Dear children, now we are going to read a new chapter. Can you see the pattern? In this chapter, we will read about the pattern. Here you can see, Isa, your skirt is beautiful. Then Isa told that my mother made this pattern. Then the lady again says, I have seen the same block making a different pattern on a kurta. How was it different? You can see here the design or pattern of skirt is one, it is triangular shape or and one is this cone is above, this cone is upper side, and after this cone is lower side. We have also read does it look the same? We have completed that chapter, and remember from that chapter we have read about the turn. Then from the turn, the shape take turn at 180 degree, because this is 90 degree and this is 180 degree. इसका मतलब हुआ कि ये शेप जो है 180 डिग्री पूरा कंप्लीट टर्न ले रहा है और ये उल्टा हो जा रहा है. इसके बाद फिर ये पहला वाला थर्ड पे आया और दूसरा वाला फोर्थ पे आया. इस तरीके से ये टर्न चलता रहता है, एक ऊपर एक नीचे करते हुए ये पैटर्न बना हुआ है. इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो है ये टर्न है और ये केवल 45 डिग्री लेता है. ये 45 डिग्री मतलब हाफ टर्न नहीं, ये 1/4 टर्न हुआ. यहाँ पे ये हाफ टर्न हुआ. इस पैटर्न में ये 1/4 टर्न लेता है, इसका मतलब ये 45 डिग्री टर्न ले रहा है सारा चीज़. Now you use these two rules to make pattern with this block. Also make your own rule. Now come to turn and patterns. Look at this block. We make 3 different rules to turn it clockwise and see the pattern. This shape is turned and become like this. It means it has 1/4 turn or 45 degree turn. Now it is vertical and it become horizontal. Now it is moving clockwise. It is vertical but upside down. As like this is the pattern and this is the turn, 1/4 turn of these shape. Now come to rule 2. Repeat it with a half turn. तो हाफ टर्न में देखिए ये अप साइड इधर आकर के क्लॉकवाइज में ये डाउन हो जा रहा है, अप साइड डाउन. फिर फर्स्ट के जैसा और फिर ये सेकंड के जैसा, फिर ये फर्स्ट के जैसा और अगला जो बनेगा ये सेकंड के जैसा. इसी तरीके से 3/4 टर्न अगला है. 3/4 टर्न में आपको लेना है. 3/4 टर्न का मतलब पूरा
4 भाग में करके 3 भाग टर्न करना है, यहाँ से लेके इधर। तो इसका मतलब कि ये रेड वाला जो पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा। तो ये टर्न देखिए यहाँ हुआ। अब यहाँ से जो टर्न होगा वो सीधा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आया ये, और फिर यहाँ से टर्न लेगा तो 1 2 एंड 3 पार्ट अब यहाँ पे आ गया इस साइड में। इसी तरीके से फिर यहाँ से 1 2 एंड 3 पार्ट यहाँ आ गया ये चीज़। फिर यहाँ से लेगा तो 1 2 एंड 3 पार्ट यहाँ आ गया ये। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ इट इज़ प्रैक्टिस टाइम फॉर यू। व्हाट शुड कम नेक्स्ट? अब देखिए इसमें ये जो डॉट है वो हॉरिजॉन्टल है, it is horizontally, and here it takes 1/4 turn। 1/4 टर्न, तो ये 1/4 टर्न में ये वाला ये लाइन तो हो गई सीधी, ये लाइन हो गई ऐसे, और ये पहुंच गया यहाँ पे, ये पहुंच गया यहाँ पे। इसका मतलब ये 1/4 टर्न लिया। अब ये चीज़ इधर में पहुंच गई। अब आपको अगला जो बनाना होगा वो उसमें ऐसे पहुंचेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर ये ऐसे पहुंच जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। नो 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 नो, ऐसे होगा, और ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होगा। नाउ दिस इज एन फर्स्ट इट look like this, then this, now again this, and again this. This will be 1/4 turn. It is moving clockwise. It also moving clockwise. In this take 1/3 turn. 1 2 and 3. Then it is here, 3 dots are here, and then it will move from this, and after that 1/3, and again it will become like this, and after that this will become this. इसी प्रकार से आप इसमें भी देख लीजिए, ये 1/4 टर्न लेता है, इट हैज 1/3 टर्न। यहाँ 1/4 टर्न होगा, और ये सारे देखिए यहाँ से ये क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज टर्न हुआ, तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ आया, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे इसका पहुँचेगा ये चीज़, और ब्लू वाला पार्ट इसका ऊपर वाला होगा और नीचे वाला रेड होगा। इसी तरीके से फिर ये नीचे आ जाएगा, और ब्लू वाला पार्ट ये होगा, और रेड वाला पार्ट दूसरा होगा। अगले में F के लिए पूछा हुआ है, सी द पैटर्न F, ये
1/3 टर्न लेता है, तो अब अगले में ये टर्न यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये होगा और अगले में फिर उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ इधर को हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला सही होगा। इसी तरीके से L में लीजिए, यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक विथ व्हाट यू। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। L के लिए उसमें देखिए ये साइन था। 3 के लिए यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक द। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप मुड़ाएंगे, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, ये आंसर फर्स्ट हुआ, ये आंसर सेकंड हुआ। इसी तरीके से आपको अगले वाले में जाना है। ये P के लिए और L के लिए आपको बनाना है। अगला है सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। दिस इज रेड लाइन एंड सम पैटर्न इज गिवन in left side and some is right side. For each pattern write the rule, then choose what come next from the right side of the line. इसमें देखिए ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन में आप देखिए एक तरफ ग्रीन है और ये येलो। ये टर्न करता है, ये 1/3 टर्न करता है। 1/3 टर्न करके ये इस तरीके से होता है, फिर एक टर्न ये लेता है। अब अगला टर्न इसका इस तरीके से होगा, ये इस तरीके का होगा और ग्रीन वाला पार्ट ये रहेगा। दिस विल बी ग्रीन। तो आप इस तरीके का देखेंगे तो ये वाला पिक्चर आपको सही बैठता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी 1/4 टर्न ही है। यहाँ पे पिंक है तो पिंक क्लॉकवाइज में ये ऊपर चला गया, फिर ये राइट साइड में आ गया। अब पिंक वाला यहाँ पे आना चाहिए, पिंक वाला यहाँ पे आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला सही है। अब अगले में it is like yes and it take 1/4 turn and become like this. Now it is like this and after this will become this, and at last this picture is turned in anti-clockwise. Now look carefully. This turn 1/4 is like this and become this type. After this type, and at last it will become this tail will be on the upside and this will be down. This is the bigger part, and so this will be the answer. Now I hope you all understand this exercise. You can see the answer from this
and complete it in your notebook. We will meet again in next part of this chapter. Thank you.